Welcome to Punjab Technical and Science Academy, DI Electrical 3rd Year, Industrial Electronics ET364 Revision Paper B. Chapter number 1 Power Diodes and Thai Resistors. Topic Introduction. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं. इस बुक के टोटल 200 मार्क्स हैं. ये पेपर बी है 75 मार्क्स का. तो लेक्चर नंबर स्टार्ट करते हैं. लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. पावर डायोड्स ऐसे सेमीकंडक्टर डायोड्स जो आम सेमीकंडक्टर या सिग्नल या जंक्शन डायोड्स की निस्बत बहुत ज़्यादा लार्जर यानी बड़े होते हैं, पावर करंट और वोल्टेज को हैंडल करने या अपने अंदर से गुजारने की सलाहियत रखते हैं. पावर डायोड्स जो हैं वो कहलाते हैं. असल में ये है कि ये ज़्यादा वोल्टेज और करंट को जो है ना हैंडल कर सकते हैं. इस वजह से इन्हें पावर डायोड्स का नाम दिया गया है. दूसरे अल्फाज में दो तहों और दो टर्मिनल्स वाले ऐसे डायोड्स जो हाई पावर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पावर डायोड्स कहलाते हैं. ये भी वही बात की है इसमें बेटा डेफिनेशन एक जैसी है. यानी पावर डायोड्स की पावर बहुत हाई होती है या ये हाई करंट और हाई वोल्टेज पर काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं या किए होते हैं या बनाए गए होते हैं. इनकी रेटिंग्स अमूमन किलोवाट वोल्ट्स, ठीक है ना, वोल्ट है ये, वोल्ट्स उसकी जमा, और किलो एम्पियर्स ये करंट का यूनिट है में होती है. ताहम याद रहे कि आम डायोड्स के मुकाबले में पावर डायोड्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है या इनकी स्विचिंग स्पीड जो है वो कम होती है. ठीक हो गया बेटा. नेक्स्ट आता है बेटा पावर डायोड. जैसा कि इसके या इनके नाम से जाहिर है, चूँकि हाई पावर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए आम डायोड की निस्बत इनकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ होती है. ये साइज़ में बड़े होते हैं और इन्हें सर्किट में लगाने का तरीका भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है. हाई पावर गुजारने की बदौलत इनमें बहुत ज़्यादा हरारत पैदा हो जाती है जिसे खारिज करना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए तकरीबन तमाम पावर डायोड्स की बेसिस के साथ एल्यूमिनियम या कॉपर के बने हुए हीट सिंक लगाए जाते हैं जो हरारत के बेहतरीन कंडक्टर होते हैं. यानी इनमें से हरारत बगैर किसी रुकावट के आसानी से गुजर जाती है. ये हीट सिंक्स पावर डायोड्स के अंदर पैदा शुदा हरारत को जज़ब करके इसे कन्वेक्शन और रेडिएशन के अमल के ज़रिए इर्द गिर्द मौजूद हवा की तरफ मुंतकिल कर देते हैं. हरारत को हवा, गैसेस और मायात के ज़रिए खारिज करने वाला अमल कन्वेक्शन, जबकि हवा की लहरों की हरकत से इर्द गिर्द की हवा में हरारत को मुंतकिल करके खारिज करने वाला अमल रेडिएशन कहलाता है. ठीक है, ये दोनों के दोनों हरारत खारिज करने के ज़रिए हैं. एक तो आपका हरारत को जज़ब करना यानी कन्वेक्शन और रेडिएशन है. हवा और गैसेस के और मायात के ज़रिए से जो आपकी हरारत खारिज होगी वो आपकी कन्वेक्शन कहलाएगी, जबकि हवा की लहरों की हरकत से इर्द गिर्द की हवा में जो हरारत मुंतकिल होगी इस अमल को रेडिएशन कहा जाता है. इस तरह डिवाइस ठंडा रहता है क्योंकि आप इसमें हीट सिंक लगाते हैं जिसकी बदौलत इसकी रेटिंग्स मुतासिर नहीं होती और ये आला कारकर्दगी के साथ अमल करता है. याद रहे कि बेटा कि कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने की गर्ज से हीट सिंक का रुतबा काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, यानी हीट सिंक डायोड की निस्बत काफ़ी बड़ा होता है और इसका मकसद या इस मकसद के लिए इसकी शक्ल अमूमन पंखनुमा, ठीक है ना, ये फिंट शक्ल होती है, फिंट, ठीक है ना, पंखनुमा होती है और शक्ल जो है उस 1.1 में हीट सिंक दिखाया गया है. ठीक है, तो हीट सिंक के ऊपर एक पावर डायोड को लगाकर दिखाया गया है. ठीक है, ये देखें ये हीट सिंक और ये कैथोड जो है ये पावर डायोड है. ठीक है, ये बेस प्लेट के ऊपर लगा हुआ ये आपको शक्ल में भी नज़र आ रहा होगा. ठीक है, तो उसके बाद कहता है जी आम डायोड या लो पावर डायोड की एक सतह को प्रिंटेड सर्किट की कॉपर वाली सतह के साथ सोल्डर किया जाता है, यानी कि उसके साथ लगाया जाता है, और दूसरी सतह को बैरूनी इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है. जबकि पावर डायोड की एक सतह को सबसे पहले कॉपर प्लेट पर नट बोल्ट के साथ कस के सोल्डर किया जाता है, जबकि इसकी दूसरी सतह के साथ एक लचकदार कंडक्टर लगा होता है जिसके आखिर पर एक सुराखदार लग होता है. ठीक है, जिसे बैरूनी इलेक्ट्रोड के साथ नट बोल्ट की मदद से टाइट करके जोड़ दिया जाता है. याद रहे कि पावर डायोड्स को हाई करंट डायोड भी कहते हैं. शक्ल नंबर 1.2 में मुख्तलिफ शक्ल और सूरत के पावर डायोड दिखाए गए हैं. ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट में, लेकिन सबसे पहले आप ये पिछली 1.2 डायग्राम देखें कि एक हीट सिंक है. ठीक है, इसके ऊपर फिन्स लगी हुई हैं. ठीक है, इसके बारे में बात की, नीचे बेस है. ठीक है, और इसके दरमियान में ही एक कैथोड यानी डायोड लगाया गया है. ठीक है, तो ये नीचे सी में आपको
जो है हीट सिंक बमा डायोड जो है वो नज़र आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि पावर डायोड्स हरारती यानी थर्मल और यानी मैकेनिकल एतबार से बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद और देरपा होते हैं। इनके पीक इन्वर्स वोल्टेज हाई आमतौर पर 100 वोल्ट से 2500 वोल्ट यानी 100 वोल्टेज से लेकर 2500 वोल्ट्स तक होते हैं। यानी ये रिवर्स स्पाइस की सूरत में कई 100 वोल्ट्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। इनकी रिवर्स करंट कम होती है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, एफिशिएंसी हाई होती है, साइज़ में जामिया यानी कॉम्पैक्ट होते हैं और महफूज अंदाज में कई 100 एम्पेयर्स तक आम तौर पर 800 एम्पेयर्स यानी 800 एम्पेयर तक फॉरवर्ड करंट गुजार सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका आज का लेक्चर, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस न्यू अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।